स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ओके, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. अर्थात एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़कर, जो कि डोर एक खंबे से तनी हुई है और वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधी हुई है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले एक पोल कंसीडर करते हैं। दिस इज अ पोल, इट लेबल्ड बाय ए एंड बी। ठीक, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है और वो जो रोप है टाइटली स्ट्रेच्ड, एकदम तनी हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, उस वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है। उसका एक सिरा नीचे कहीं ग्राउंड लेवल पर है, लाइक दिस, और ग्राउंड लेवल पर जो पॉइंट है उससे वो एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दिस इज ए बी इज पोल एंड दिस इज अ 30 डिग्री एंगल। ठीक, तो अब एक बार हम इसको हिंदी मीडियम के माध्यम से समझ लें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी एक डोर है, 20 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ये डोर है, रो, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल टाइट है ये, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यहाँ इस शिखर से बिल्कुल बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब आपको जो खंबा ए बी दिखाई दे रहा है इसकी हाइट फाइंड करना है। ओके, देन सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ए बी जो है हमारा, ए बी इज द पोजीशन ऑफ पोल। ये एक्चुअल पोल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पोजीशन वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, एंड सी इज़ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो सी नेमिंग करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। सी इज़ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, अब जो ए सी है वो हमने 20 मीटर सपोज किया है और ए बी को हमने एच सपोज कर लिया है, लेट। ठीक, अब यहाँ बेस से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ से हो रहा है, यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो ये एंगल है वो एलिवेशन एंगल है, मतलब उन्नयन कोण। ठीक है, तो इस एंगल को हम जब नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जर्वेट करते हैं तो वो एलिवेशन एंगल होगा, अर्थात उन्नयन कोण। इज इट क्लियर? अब यदि मैं इसको हिंदी में डिफाइन करना चाहूँ तो ए बी एक खंबे की स्थिति है, सी प्रेक्षण बिंदु है जहाँ से हम उसको देख रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब ये जब हम राइट ट्रायंगल को कंसिडर करते तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अर्थात हिंदी में लंब। दोनों मीडियम के लिए आसान हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, दिस इज बेस मतलब आधार। अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, अर्थात लंब बटे कर्ण। अब थीटा मीन्स 30 डिग्री,
थीटा रिप्लेस बाय 30 डिग्री। पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी। बेस की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइपोटेनस कितना है, ए सी। ओके, नाउ वैल्यूज ऑफ ऑल दिस टर्म। साइन 30 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1/2। ए बी, अभी 1/2 कैसे आया, इसके लिए मेरा पहले का वीडियो आप चेक करें, उसमें मैंने वैल्यूज़ को निकालना बताया है। ए बी कितना है, एच। ए सी की वैल्यू जो है 20, अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, तो ए सी रिप्लेस बाय 20। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 बन जा 20 इज इक्वल टू एच, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, so we get S is equal to 10 meter. Hence the height of pole AB is 10 meter. हिंदी में क्या होगा, अतः खंबे की ऊंचाई H कितनी है, 10 मीटर। आप यहाँ पे AB भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो मैं एक बार आपको और एक इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके जो एंगल होते, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते तो यहाँ पे कुल 2 प्रकार के एंगल बनते हैं। देखिए इधर जब हम इस चैप्टर को कंसिडर करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। इसमें राइट ट्रायंगल कंसिडर होता है। सपोज आप ऊपर से नीचे की ओर ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऊपर है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे, जो वस्तु है वो नीचे, तो आपकी आईज से जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो आपका जो आईज का लेवल होगा, हॉरिजेंटल लेवल, आधार, ये होगा। ठीक, अब वहीं हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। आप ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, सपोज देयर इज अ काइट, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आपका जो प्रेक्षण बिंदु होगा वो नीचे होगा, तो उसका हॉरिजेंटल लेवल ये होगा, अर्थात क्षैतिज आधार। तो जो एंगल आपका बनेगा ऑब्जेक्ट का आपकी आइज के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण होगा। तो आपको ये 2 बेसिक एंगल ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की लाइंस को पढ़ते हुए और उसके डायग्राम को ड्रॉ करते जाना, और उसके आधार पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।